आनंद का अर्थ क्या है? इस शब्द ने हर प्राणी में हलचल मचा रखी है। आनंद का अर्थ क्या है? आयु की स्वर्णिम व उन्मादयुक्त घड़ियों में यौवन, मस्ती में भर देने वाली पुष्पों की सुंदरता एवं सुगंध, प्रातःकाल के सुखद आगमन का प्रतीक भोर का तारा, ऋतुओं में रंग भरने वाला बसंत, रात्रि की शोभा को बढ़ाने वाला चाँद, ये सब अपने अपने विभागों में आनंद के प्रदाता हैं। इनका आगमन ही आनंदकारी तथा सुखद है। इनका नाम लेने मात्र से अनायास ही मुंह से निकलता है कि ओह कितना मादक यौवन है, कितनी मधुर सुगंध है, कितनी प्यारी भोर है, कितना सुहावना मौसम है। पूर्णिमा के चांद से रात्रि भी नशीली बन जाती है। इस आनंद शब्द ने प्रत्येक प्राणी के हृदय में हलचल मचा रखी है। इसी जीवन के आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्राणी लालायित रहता है। यही धुन हृदय की पुकार तथा अंतरात्मा की खोज में सवार रहती है कि दुख चिंता से मुक्ति मिले एवं आनंद से जीवन व्यतीत हो। सोचिए और विचार कीजिए कि यह आनंद वस्तु क्या है जो ढूंढने पर भी नहीं मिलती। इसका विषय यही है कि मानव का मन रसिक है। इसे नीरसता तो प्रिय ही नहीं, चित्ताकर्षक विमोहक दृश्यों एवं पदार्थों की ओर यह अनायास ही आकृष्ट हो जाता है। किसी नई और अनोखी वस्तु को देखकर मोहित हो जाता है। नित्य नई वस्तुओं और नई इच्छाओं की पूर्ति में जुटा रहता है। 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियों एवं मन के वशीभूत होकर यह सर्वदा किसी न किसी रस में लीन रहता है। वह वस्तु भी यही है जो इसे हर समय उन्मत्त पागल बनाए रखती है। इन रसों के पीछे एक गुप्त शक्ति कार्य कर रही है जिसे आनंद अथवा सुख भी कहते हैं। इन रसों के आस्वादन पर क्षण भर के लिए आनंद की अनुभूति होती है। यही कारण है कि मानव का मन नित्य नए सुखैश्वर्यों को जुटाने के साधनों में दिन रात 24 घंटे दौड़ धूप करता रहता है। प्रतिपल नए रसों का आस्वादन करते हुए भी इसे तृप्ति नहीं मिलती। यह सदा असंतुष्ट ही रहता है। गिरगिट की न्याय रंग बदलता रहता है। बंदर की न्याय सदा चंचल रहता है। एक इच्छा के पूरा होने से पहले ही हजारों लाखों इच्छाएं अपना दामन फैलाए अन्य रसों की उमंग लिए उपस्थित हो जाती हैं। एक पदार्थ का रसास्वादन करने के पश्चात इसे वह रस नीरस तथा फीका अनुभव होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी रस से दिल बिल्कुल ऊब भी जाता है, परंतु फिर इसके अंतर्मानस में किसी गुप्त रस की पिपासा बनी रहती है। क्या कभी मनुष्य ने यह सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यह मन किस वस्तु के लिए छटपटाता है, किस पदार्थ के लिए लालायित रहता है? अंतरात्मा की पुकार क्या चाहती है, जिसको प्राप्त करने की आकांक्षा इसे सदैव बनी रहती है? वास्तव में मानव की आंतरिक पुकार एकरस दिव्य अखंड आनंद को प्राप्त करने को लालायित रहती है। उसी की खोज तथा उत्कंठा इसे बनी रहती है। परंतु होता क्या है कि यह मनुष्य सांसारिक सुखैश्वर्य, रसभोग, जिनमें क्षणिक सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, जो पानी के बुलबुले की तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला होता है, बार बार इन्हीं रसों की ओर दौड़ता है। यह रस एक क्षण के लिए सुख रूप बनकर पुनः सदासदा के लिए दुख रूप बन जाते हैं। फिर देखो इन रसों का फल जीवन भर के लिए चिंता परेशानी का शिकार बना देते हैं। आहें भरना, परमात्मा से शिकायत करना, अपने जीवन से तंग आ जाना अथवा दुविधा में पड़े रहना, इसके अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक रस से मन उब गया, उस रस के दुहक से अभी छुटकारा ही नहीं मिलता कि अन्य रस ने अपना प्रभाव डाल दिया। अब यह नया रस सुख रूप भासने लगा। इसी में रमकर पिछले दुहक को भुलाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु क्षणिक सुख मिलने के पश्चात फिर वही कुछ हुआ जो होना था। क्या
कि वह रस बादल की बिजली की तरह चकाचौंध में डालकर पुनः बादल में विलीन हो गया और शेष रह गया दुख व गम चिंताओं का अंधेरा। इन्हीं रसों का ही दूसरा नाम है विषय भोग। इसी देह में ही मन और आत्मा दोनों का समावेश है। मन विषय रसों का अभिलाषी है और आत्मा एक अखंड दिव्य रस की। आत्मा स्वयं भी एक रस, आनंद, सुख, शांति का भंडार है। आनंद मानव जीवन का विशेष अंग है। एक ही देह में मन और आत्मा का समावेश होने के कारण आत्मा का प्रतिबिंब मन पर पड़ता है। यही कारण है कि मन विशेष भोगों में लिप्त होते हुए किसी अन्य सुख को प्राप्त करने की चेष्टा भी करता है। इससे स्पष्ट है कि हमारी आत्मा सर्वोच्च तथा सर्वोत्कृष्ट आनंद का भंडार है। अंतरात्मा की भीतरी इच्छा को पूरा करने के लिए सांसारिक भोग पदार्थों से मिलने वाला आनंद असमर्थ है। अंतरात्मा की चिराभिलाषा को पूर्ण करने वाला सच्चा आनंद भक्ति और प्रेम के रस में है। यह रस अथवा आनंद दुनियावी किसी भी पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता। आनंद यह रस ऐसा अलौकिक और अवर्णनीय है जिसका वर्णन जिह्वा द्वारा भाषण देने से अथवा लेखनी द्वारा शब्दों में बद्ध नहीं किया जा सकता। यह रस वह अमूल्य जड़ी है जिसके अनुपान से हृदय शांत व स्थिर हो जाता है। चित्तवृत्तियां स्थिर हो जाती हैं। जीव अपनी ही मस्ती में खोया रहता है। उसे चिंता, क्लेश, कल्पना, ईर्ष्या, द्वेष आदि नहीं व्याप्ते अथवा यह कहा जाए कि जीव अमर पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलाप होकर एक रूप हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात भी यही है कि कहा तो विकारों की अग्नि में झुलसकर आधि व्याधि उपाधि का शिकार बनना और कहा इन तीनों तापों से छुटकारा पाकर एक अखंड आनंद में सुखमयी जीवन व्यतीत करना। कितना क्या कोई प्राणी दुखी रहना चाहता है? कौन अंतर है? क्या कोई चाहता है कि मेरा हृदय हर समय चिंताओं का शिकार बना रहे? किसको यह प्रिय लगता है कि मेरा शरीर रोगों का घर बना रहे? प्रत्येक प्राणी की यही इच्छा होती है कि वह निरोग, स्वस्थ और चिंताओं से विमुक्त रहे। ऐसी आंतरिक इच्छा होने पर भी न जाने सुखी मार्ग को क्यों नहीं अपनाता। इसी दिव्य आनंद की खोज में अथवा सुखी बनने के लिए तपीश्वर तप से, ज्ञानी ज्ञान से, ऋषि मुनि विषयों से वैराग्य धारण कर प्रभु चिंतन से तथा योगी योग बल से प्राप्त करने में संलग्न रहते हैं। इसी दिव्य आनंद की खोज के लिए महात्मा गौतम बुद्ध ने सांसारिक सुखैश्वर्यों से मुंह मोड़ा। राजपाट, महल, माड़ियाँ, रानियां, दासियां अर्थात समस्त मायावी सुखैश्वर्य के साधनों को ठुकराया। अन्य कई आनंद के अभिलाषियों ने विषय रसों का त्याग कर कठिन साधनाएं की। ये सब एक ही मंजिल के भिन्न भिन्न साधन हैं जिनमें अत्यधिक यातनाओं को झेलना पड़ता है। जपत संयम साधन करने का अभिप्राय केवल दिव्य अखंड आनंद की खोज है। इसकी खोज करनी तो आवश्यक है कि इस आनंद को प्राप्त करने का कोई सुगम मार्ग है। और यह वास्तविक सुख कहाँ से प्राप्त होगा? हाँ, सुगम और सर्वोत्तम मार्ग है गुरु भक्ति का। यह वास्तविक सुख का मार्ग पूर्ण सद्गुरु से ही मिलता है, जिस पर चलकर सर्वसाधारण जीव भी लाभ उठा सकता है। आनंद आनंद सबो को कहे आनंदु गुरु ते जानिया। गुरुवाणी। यह प्रकृति का नियम है कि जिसके पास जो वस्तु होगी उससे वही कुछ प्राप्त हो सकता है। इत्र फुलेलादि विक्रेता से यदि कोई सोना खरीदना चाहे तो क्या उसे प्राप्त हो सकेगा? कदापि नहीं। उससे तो सुगंधमय वस्तुएं ही प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार वास्तविक सुख की अनुभूति पूर्ण सद्गुरु ही करा सकते हैं, क्योंकि वे आत्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं। उन्हीं के भंडार से ही अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। उनकी भक्ति एवं प्रेम में दिल रंगने का नाम ही गुरु भक्ति है। इस वास्तविक सुख का मार्ग उन्हीं के द्वार पर जाने से ही मिलना संभव है।
इस आनंद की अनुभूति हो जाने पर ही संसार के सभी रस फीके और नीरस प्रतीत होते हैं। मोह माया के जंजालों से विमुक्त होने का मार्ग यही है। सत्पुरुष अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि घरे अंदर भुवथु है, बाहरी किछु नाही, गुर प्रसादी पाइये, अंतरी कपट खुलाही, सती गुरते हरि पाइये, भाई अंतरी नाम निधानु है, पूरे सतीगुरी दिया दिखाई। गुरुवाणी अर्थात ऐ जीव, जिस वस्तु की खोज तू बाहर करता है वह तेरे अंदर ही है, परंतु सद्गुरु की कृपा से ही इसका भेद पता चल सकता है, क्योंकि उनकी कृपा से अंदर के किवाड़ खुलते हैं। अंदर नाम का अखुट भंडार है जिसे सद्गुरु ही दिखा सकते हैं, अर्थात आनंद के भंडार की कुंजी सद्गुरु के पास ही है। यह जीव परमात्मा का अंश है। परमात्मा आनंद स्वरूप है तो यह जीव भी उसी का अंश आनंद रूप ही हुआ, परंतु वास्तव में ऐसा क्यों नहीं? इसीलिए नहीं कि जब यह जीव संसार में आता है तो यहाँ की रचना जो माया से सनी हुई है उससे मिलकर माया रूप बन जाता है। मन जीव को धोखे में डालकर तुच्छ रसों से आत्मा की मांग पूरी करना चाहता है। मन यह कपट में खेल अनेक जन्मों से आत्मा के साथ खेलता रहा है और खेलता रहता है। जिस प्रकार देह में किसी संक्रामक रोग के कीटाणु 2-4 भी प्रविष्ट हो जाएं, तो शरीर पर उस रोग के चिन्ह प्रतीत होते हैं। यदि शरीर की ओर ध्यान ही न दिया जाए तो वे कीटाणु असंख्य होकर शारीरिक स्वास्थ्य तथा सुंदरता को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। उस असाध्य रोग की चिकित्सा किसी कुशाग्र डॉक्टर से करवानी आवश्यक हो जाती है। इसी प्रकार माया के कीटाणुओं ने बढ़कर जीवात्मा को रुग्ण बना दिया है, जिससे अपने आत्मिक आनंद का ध्यान ही भूल गया है। इस मानसिक अथवा आत्मिक असाध्य रोग की चिकित्सा के लिए आत्मिक वैद्य संत सद्गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। वे ही इस असाध्य रोग का समूल नाश करने में समर्थ हैं। जैसा श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा हुआ है, चौपाई राम कृपा नासे सब रोगा, जो एही भांति बने संयोगा, सद्गुर बैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आसा। गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने भी परम सखा अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि श्लोक यतो यतो निश्चरित मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमैत दात्मन्येव वशन नयेत प्रशांत मनसन हेनम योगिन सुखमुत्तमम उपैति शांतर्जसन ब्रह्म भूत में कलमशम। अर्थात जिसका मन अस्थिर और चंचल है, अर्थात वश में नहीं हुआ, वह जिस जिस कारण से संसार में विचरता है उसे उससे हटाकर इस आत्मा में लगावे, क्योंकि जिसका मन अच्छी तरह से शांत है और पाप रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एकीकरण हुए जीव को अत्युत्तम आनंद प्राप्त होता है। जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है कि दिव्य आनंद के प्रदाता पूर्ण सद्गुरु की संगति से ही वास्तविक एक रस आनंद की प्राप्ति होगी। संत सद्गुरु मालिक के अग्रदूत, पथ प्रदर्शक तथा आत्म आनंद के धनी होते हैं। अतः इस दिव्य एक रस अखंड आनंद की प्राप्ति सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर प्रेम भक्ति में लीन होने से मिलेगी। आओ हम उन विषयों पर गहन विचार करें जिन मार्गों से हमें गुजरना है। परमात्मा की कृपा, अमूल्य जन्म की प्राप्ति के साथ साथ जीवन का पर्यवेक्षण करते हुए लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयत्न करें। जय श्री कृष्णा। इस प्रकार की कथा, रोचक कहानियाँ और सुविचार सुनने के लिए कृपया आप अपने इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।